प्लेयर हो सकता है। अच्छी चीज ये है कि एक साथ एकजुट होकर के आगे जा रहे हैं। चलिए, व्हीकल को स्पॉट कर लिया गया है एडमिनो के द्वारा और उन्होंने बता दिया है कि भाई सेफ एरिया तो नहीं है ये। फनी था। जी हाँ, काफी तेजी से आगे जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि सीधा अटैक करेंगे उस कंपाउंड के अंदर, बट जैसा आपने बताया इन्फॉर्मेशन नहीं थी, गाड़ियां दोनों देखी और सीधा यू टर्न लिया। एडमिनो देखो वो कार लेकर सबसे आगे चल रहे थे, वो अब सबसे पीछे चले गए। जी हाँ, और मित्र होते हैं ऐसे जो खराब सिचुएशन में सबसे पहले पीछे भागते हुए नजर आते हैं। बट अभी के लिए कुछ ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा और जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे कि 4AM उनको साइड का एडवांटेज छोड़ना पड़ेगा, तो अब वो भी धीरे धीरे सर्कल के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये एक इंपॉर्टेंट फाइट है टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए भी और साथ ही साथ टीम जेनेसिस के लिए भी। जेनेसिस को ही पता है कि सामने से प्लेयर्स आ चुके हैं, पंक उनके करीब एक ग्रेनेड आ सकता है, वो कुक करते हुए नजर आ रहे हैं उनके ओपोनेंट। चलिए, एक प्रिडिक्टेबल जो ग्रेनेड है वो थ्रो करने की कोशिश है जरूर। कृष्णा जॉर्ड वहां पर मौजूद, उनके हाथ में भी एक ग्रेनेड, कनेक्शन बनाएगा नहीं सिम्प, उनकी एचपी थोड़ी कम लेकिन पलटवार काफी ज्यादा बेहतर और अभी के लिए कृष्णा जॉर्ड वो थोड़ा लो ऑन एचपी। सही किया उन्होंने, सही समय रहते वो पीछे गए, बट ये अगला जो नेड आया है काफी ज्यादा डैमेज देगा। जी हाँ, जोनाथन का वो नेड, कृष्णा जॉर्ड डाउन, सिम्प वो फिनिश को कंफर्म करने के लिए बहुत इच्छुक देखने को मिले, काफी तेजी से आगे बढ़े जरूर हैं, बट अभी तक वो कंफर्मेशन आया नहीं। लेकिन गॉडलाइक की तरफ से ये काफी बेहतरीन अटैक देखने को मिला, जहां पे उन्होंने अलग अलग एंगल्स बनाए, पहले एक कंपाउंड को आइसोलेट किया, वहां पे अटैक किया, एक प्लेयर को खत्म किया, एडमिनो को वापस पीछे भेजा कि अगर कुछ अनहोनी होती भी है तब भी एक प्लेयर बचा रहे, और काफी बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ अभी खेलते हुए। जी हाँ, और जैसे कि आपने बताया भी कि उनको ही पता है कि यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंड्स है और ऐसा तो होगा नहीं कि किसी एक ही कंपाउंड के अंदर सारे प्लेयर्स रहेंगे, अलग अलग प्लेयर्स रहते हैं और आइसोलेट करके अगर आप उनको फिनिश करते हैं वो बेस्ट केस सिनेरियो। बट अभी भी जेनेसिस के पास 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, ऐसा है नहीं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में फाइट जा चुकी है, हालांकि एडवांटेज उनके पास जरूर है। एडमिनो उनके पास एक अच्छा हाइट का एरिया हमें देखने को मिल जाएगा और अब जेनेसिस वो थोड़े कम स्पेस में कन्फाइन हो चुके हैं और अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ओवर अग्रेस करती हुई नजर नहीं आ रही है। अमन, जेनेसिस ने कुछ आसानी से अपना कंपाउंड नहीं दे दिया, रुकने की कोशिश तक नहीं करी, वहां पे एक आधा नेड जरूर वहां पे डाला गया, बट अभी भी आवाज नहीं कर रहे। नो फुट स्ट्रैटेजी कितनी काम करेगी, क्या सरप्राइज कर पाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स को, ये एक सवाल। बट गॉडलाइक बहुत केयरफुल है, यहाँ पे हर जगह स्मोक करके जा रहे हैं, हर कंपाउंड में नेड कर रहे हैं घुसने से पहले। ये नो फुट स्ट्रैटेजी जेनेसिस की मुझे लगता नहीं ज्यादा काम करेगी। चलिए, पंक थोड़ा आगे गए, उनको डैमेज मिला, जोनाथन को बहुत डैमेज पड़ा, अटैक करने की कोशिश, बट अभी भी जेनेसिस के खिलाड़ी आइसोलेटेड देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के सामने टीम जेनेसिस की हीरो देखना होगा क्या, लेकिन एडमिनो वो आगे जाएंगे, अपना दूसरा फिनिश वो कंफर्म करेंगे। और टीम जेनेसिस में सच में समझ नहीं पा रहा हूं कि वो इतना ज्यादा प्रेशर के अंदर क्यों खेल रहे हैं, ज्यादा थ्रोएबल्स के उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए। और ये लीजिए, एक और ग्रेनेड जाएगा, पंक द आईजीएल लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और अब दानव बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, एक 1v4 की सिचुएशन उनके सामने। एक ग्रेनेड उन्होंने कुक करके थ्रो जरूर किया है, बट अभी भी आप देखिए एक साथ ही गॉडलाइक के प्लेयर्स आगे जा रहे हैं और आप कह सकते हैं कि ये आसान जो फिनिशर है वो उनके खाते में जाते हुए एडमिनो के खाते में 3, लेकिन बोल्ट रशर्स के हाथों पंक किए जाएंगे डाउन। थर्ड पार्टी सिनारियोज यहाँ पे बनने वाले हैं, बट अभी भी मुझे समझ नहीं आया जेनेसिस इतना अलग उनकी स्ट्रैटेजी क्यों थी, उन्होंने अटैक क्यों नहीं वहां पे करना सही समझा। बट इधर फीनिक्स एंट्री ले चुके हैं बूट कैंप के अंदर, उधर गॉडलाइक मुश्किलों का सामना अब करना पड़ सकता है। बोल्ट क्रशर्स थर्ड पार्टी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का कोई प्लेयर नॉक नहीं हुआ था, इसलिए जब खुद नॉक किया तब वो आगे आए। ये नेड्स बहुत क्रूशियल साबित होंगे। पंक रिवाइवल मिल गया, हील उनको मिल चुकी है। बोल्ट क्रशर्स सिर्फ 3 प्लेयर्स हैं, याद रखिए कि नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं है उनके पास। और ये फाइट जो है वो हमें सर्कल के बाहर देखने को मिल रही है और देखना ये कि कितनी जल्दी इस फाइट को निपटाया जाएगा। बोल्ट रशर्स की बात करें, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये फाइट है और वेव आप देखिए क्या बढ़िया पोजीशनिंग हमें उनकी देखने को मिल रही है, एक बढ़िया ऑफ गार्ड एंगल उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या उनकी पोजीशनिंग पता भी है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। बोल्ट रशर्स के पास अभी भी मौका है कि वो इस फाइट से बैक ऑफ कर सकते हैं, व्हीकल्स उनके पास मौजूद है। चैलेंज उसके बाद ये टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए जरूर होगा, क्योंकि वो व्हीकल्स लेकर के यहाँ पे नहीं आए और टीम जेनेसिस उनकी जो व्हीकल्स यहाँ पर मौजूद थी ऑलरेडी उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये हाफ हार्टेड फाइट मुश्किलों में डालेगी बोल्ट रशर्स को। एक बढ़िया नॉक आया और अब बोल्ट रशर्स वो भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे हर्ष आइजेल, उनको भी स्पॉट करके डाउन किया जाएगा। और अब बोल्ट रशर्स बचती है मात्र एक खिलाड़ी के साथ। हाफ हार्टेडली कमिट किया इस फाइट के अंदर, 3 ही प्लेयर्स आपके पास हैं, जोन के बाहर आप फंस गए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको चाहिए। बोल्ट रशर्स की शुरुआत तो बिल्कुल अच्छी हुई नहीं, सिर्फ एक प्लेयर बच के गया इस फाइट से। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक मुझे लगता है इस मैच का एवरेज तो निकाल लिया उन्होंने, 7 फ्रैग्स अब उनके पास, बट अभी भी जोन के अंदर जाना बाकी, और पिछले 2 मैचेस से जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन नहीं बना पाई है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक।
एक चैलेंज रहेगा, वही दूसरी तरफ और फाइट्स बनती हुई, लेकिन अगेन बूट कैंप का वो इलाका है कि कितना क्रूशियल बन चुका है। जी हाँ, और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिफ्ट भी आएगा। पानी का एक बहुत बड़ा एरिया में सर्कल के अंदर देखने को मिल रहा है। 4 AM अभी भी सर्वाइव करे। TCW जस्ट उनके पीछे, GW की बात करें वो उनके ऊपर मौजूद है, और हेल इंडिया अभी भी उनका सर्कल के अंदर आना बाकी रहेगा। यहां से डैमेज भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ये 15 सेकेंड बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं। टीम असला व्हीकल लेकर के सीधे पानी के अंदर कूदते हुए नजर आएंगे। द ओजी इसके बनी वो स्प्रे को डाउन करेंगे। चरण की बात करें वो भी डाउन, और 4 AM उनकी मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। कार्निवल गेमिंग की बात करें तो अब वो भी इस पूरे फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक नॉक निकाला जरूर गया, और फिनिश जो है वो कंफर्म करने की कोशिश थी, हालांकि वो शायद किसी और खिलाड़ी के पास गया, बट सर्कल का शिफ्ट और ये एक हार्ड नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट। कार्निवल गेमिंग शानदार प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं, बट जोन के अंदर जाना एक चैलेंज रहेगा उनके लिए भी। वहीं अगर बूट कैंप की बात की जाए, WSB की पोजीशनिंग शानदार। इधर अगर देखा जाए TCW वर्सेस 4 AM, एक डिसेंट बैटल देखने को मिला, बट हैरी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट अभी भी तो एक खिलाड़ी, माफ कीजिए, यहाँ पे डाउन है। एक खिलाड़ी आपको गाड़ी में देखने को मिलते हैं। समय ज्यादा है नहीं यहाँ पे, आएंगे 16 सेकंड का समय है, जोन आएगा, आपको जाना पड़ेगा, और अभी तो पानी क्रॉस करना बाकी है TCW के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल की तरफ अब लेके जाएगा सर्कल। MVP का रोल मैं जरूर इनको देना चाहूंगा। वही कार्निवल गेमिंग, उन्होंने काफी आसानी से प्लेयर्स को स्पॉट किया। 4 AM के प्लेयर्स, असला के प्लेयर्स, जहां पर भी जो खिलाड़ी दिख रहे हैं उनके ऊपर जो शॉट्स है वो लिए जा रहे हैं, और जो एडवांटेज है वो भी मिल रहा है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, उनको एक फाइट तो फोर्स करनी ही पड़ेगी अगर उनको सर्कल के अंदर जाना है, और वो टीम लेजर के ऊपर डायरेक्टली स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे, जहां पे सिम को डाउन की जगह एडमिनो की बात करें वो भी डाउन। जॉनसन के कहते हुए बड़ी जिम्मेदारी, वो व्हीकल ड्राइव बाय करने की कोशिश कर रहे थे, एक प्लेयर को डाउन जरूर किया, लेकिन वो आखिरी खिलाड़ी टीम लेजर का वो पलटवार करता हुआ नजर आएगा। स्लेयर स्ले करेंगे टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, और टीम लेजर के लिए अंक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, 7 फिनिशेस निकाले, फाइट्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ली, लेकिन जब बारी आई उस डेस्परेट मूव की, दिक्कतें उनकी बढ़ी। जी हाँ, उनको पोजीशन के कोई अंक मिले नहीं इस मैच से, बट कहीं ना कहीं लेजर के लिए कितने जरूरी थे वो 4 फिनिशेस निकालना। बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल पे देखने को मिल रहे थे, बट फाइनली वो 4 फिनिशेस आए, बट ज्यादा देर तक खुशियां वो मना नहीं पाएंगे। एक तरफ और ओरांगुटान का प्रहार हुआ, और दूसरी तरफ वो गाड़ी ब्लास्ट हुई। AKOP को वो 2 फ्रैग मिले। कमाल का ये बैटल चल रहा है। ZF, उन्होंने CG के हेक्टर को वहां पर डाउन जरूर किया। एक बार फिर से वो बैटल जो हम सब देखना चाहते हैं, कार्निवल गेमिंग वर्सेस WSB। बट साथ ही साथ यहाँ पे TCW के प्लेयर्स के पास पूरा मौका है कि वो जमीन पे आ पाए, और अगर वो गॉब्लिन को खत्म कर पाएंगे एक अलग चांस रहेगा। बट आप ओपन में खड़े रह के नेड को कर रहे थे, गॉब्लिन के हाथ में गलत वेपन था, वो सही समय रहते नॉक नहीं कर पाए सामने वाले प्लेयर को। DBS विद 3x नाइस, बट अभी के लिए गॉब्लिन देखना है कि 1v2 वो किस प्रकार से कर पाएंगे। हालांकि HP उनकी थोड़ी कम है जरूर, और दूर दराज के इलाकों से TCW के प्लेयर्स के ऊपर भी स्प्रेज आ रहे हैं। विन वो रहेंगे जिन्होंने एक खिलाड़ी को डाउन करा, और गॉब्लिन के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज पूरी तरीके से साबित हो सकता है, और देखते ही देखते TCW उनका समापन देखने को मिल जाएगा। गॉब्लिन ही स्टिल स्टैंडिंग, यहां पर भी एलिमिनेट होते तो 2 प्लेसमेंट के अंक तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट सर्कल से बहुत ज्यादा दूर हैं, और हील बैटल का भी चांस नहीं, क्योंकि फर्स्ट हिट नहीं है उनके पास। कंसिस्टेंसी देखिए आप GS की, कंसिस्टेंसी देखिए यहाँ पे फीनिक्स की, कंसिस्टेंसी देखिए WSB की, और मेरे बोलते बोलते दोनों ही टीम्स एक दूसरे से लड़ना चाहती हैं। WSB को डाउन किया गया उनको, और ओरांगुटान AKOP ही इज स्टिल परफॉर्मिंग रियली वेल, बट स्नोजोर डैमेज लिया काफी ज्यादा, स्मोक के अंदर आए, अपने आप को हील करा। WSB गॉड्स को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे आंकी। जी हाँ, और फीनिक्स उनको भी अंदर जाना पड़ेगा, और वो बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। वहां पे हार्ड TPP एंगल्स में हमें प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। अरमान शुरुआती शॉट में जरूर हुआ, हालांकि पीछे जो प्लेयर आते हैं स्नोजॉर्ड, उनके आने में थोड़ी सी देर हुई, और WSB वो बेहतरीन सिनर्जी, बेहतरीन कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलता हुआ। और अब टीम फीनिक्स की बात करें, मात्र एक खिलाड़ी जो सर्वाइव कर रहे हैं गोकू, और उनके पास भी फर्स्ट एड उतने सारे हैं नहीं। हालांकि जो उनके दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने फर्स्ट एड ड्रॉप किया जरूर है, लेकिन वो काफी रहेगा नहीं। और WSB एक बहुत स्ट्रॉन्ग WSB देखने को मिलती है, लेकिन अब ओरांगुटन के एप्स आ चुके हैं उनका सामना करने के लिए। एप्स को जंगल में जीतना है, कोशिश उनकी भी यही है, बट वो आखिरी प्लेयर गोकू आना चाहते थे, और वहां पे ओमेगा का एम लगा हुआ था कि प्लेयर जैसे ही आएगा तो प्री फायर जरूर खाएगा, बट गॉब्लिन और इनके नेट्स, ओ माय गॉड, एक बार फिर से इस प्लेयर ने वो करके दिखाया जो मिरामार में किया था। सिर्फ नेट्स ही काफी है, वेपन चाहिए ही नहीं इस प्लेयर को। लाजवाब गॉब्लिन, लाजवाब गॉडलिन, he is back in BMPS। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या ही वो ग्रेनेड्स हमें देखने को मिले, और चारों फिनिशेस उन्होंने ग्रेनेड से ही निकाले।
एक बार चलिए आपने एक मैच में किया वीएक्सटी के अगेंस्ट वो चलता है, लेकिन यहां दोबारा वो सेम चीज करते हुए नजर आए और वो ग्रेनेड सिर्फ फिनिशेस नहीं प्लेसमेंट पॉइंट्स भी दिलाएगा उनको, क्योंकि अब कार्निवल गेमिंग के गॉब्लिन वो आ चुके हैं टॉप 3 के अंदर। इट इज अ 4v1, एक तरफ ओरंगुटन, दूसरी तरफ WSB और सामने गॉडलिन। हालांकि कवर्स उनके पास अभी भी मौजूद, बस देखना यह कि क्या कुछ और मिरेकल जो गॉडलिन की तरफ से आना बाकी। अभी भी ओरंगुटान के पास मुझे लगता है वो जोन का एडवांटेज जा सकता है। मल्टीपल प्लेयर्स बट AKOP को डाउन किया गया। आरू का एंगल देखिए, एक अलग एंगल से अटैक करना चाहते हैं WSB के प्लेयर्स के ऊपर और गॉब्लिन हील करने के अलावा कोई चारा नहीं, बट हायर ग्राउंड एडवांटेज यहाँ पे ओरंगुटान के पास जरूर है। गॉड्स आगे बढ़े, उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया। 7 फ्लैग्स निकाले ओरंगुटान के एप्स इस जंगल वाले मैप में सबसे आगे, सबसे तेज और एक चिकन की तरफ आगे बढ़ते हुए। 3v2 की सिनेरियो हमें देखने को मिलती है। एक और प्लेयर को स्पॉट किया गया वेरॉन के द्वारा और अब मात्र एक खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे और उनका भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि गॉडलिन वो अपनी टीम को और आगे लेके जाते हुए नजर आएंगे। एक और ग्रेनेड जो गॉब्लिन के हाथ में मौजूद है, देखना ये कि क्या वो कनेक्शन बना सकता है। वो ओरंगुटन की बात करें, वो रिवाइवल इनिशिएट कर चुके हैं, लेकिन ब्रीदिंग स्पेस उनके पास है नहीं। गॉब्लिन वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। AKOP को उन्होंने डाउन किया। आतंकी, अब देखना ये कि क्या आतंकी के करीब भी वो ग्रेनेड जा सकता है। जी हाँ, वो ग्रेनेड बहुत करीब गया। वो फर्स्ट एड का टाइमिंग देखिए, बट गॉब्लिन वो इससे आगे कुछ और कर नहीं पाएंगे। बट ओरंगुटन के